आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गोविंदपुर गांव के खेतों के करीब महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात को देखा और शुबा किया कि उनसापुर जंगलाती इलाके से शेर यहां पर पहुंचा है। इस शेर ने मवेशियों पर हमला किया था, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को दे दी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पर पहुंचकर मुआयना किया। एदुल्ला पहाड़ इलाके में एक गाय पर शेर ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस किसान को 5,000 रुपए का मुआवजा अदा किया। सैयद आरिफ कत्ल वाक़े के खिलाफ मुकामी मुसलमान का शदीद एहतजाज। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चरला टाउन में सैयद अमीन आरिफ के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने चरला क्लॉक टावर के पास ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया। सैकड़ों मुसलमानों ने क्लॉक टावर की मेन रोड पर बैठकर धरना दिया, जिससे ट्रैफिक जैम देखी गई। एहतजाजियों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारे लगाए, जिसके बाद कशीदगी पैदा हो गई। ताहम पुलिस के आला अहदेदारों ने एहतजाजी अफराद को तयक़ुन दिया कि वह हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। बालाई इलाकों में बारिश के नतीजे में तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 22 दरवाजे 5 फीट और 4 गेट 10 फीट खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में 2,53,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,69,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 585.30 फीट दर्ज की गई है। केटीआर के खिलाफ केस दर्ज। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। इन पर जिले जयशंकर भोपालापल्ली में हालिया दिनों मेडीगड्डा बीआरएच के दौरे के दौरान बगैर इजाज़त मुबैना तौर पर ड्रोन उड़ाने का इल्ज़ाम है। केटीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस कायदीन की एक टीम ने 26 जुलाई को मेडीगड्डा बीआरएच का दौरा किया था, जिसका मकसद कांग्रेस हुकूमत के झूठ को बेनकाब करना और आवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाना था। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद एहतजाज। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में पेश की गई मुतनाज़ा वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है। पार्लियामेंट में इस बात पर इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये इस बिल के ज़रिए मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने यह वाज़े कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है। इस बिल के जरिए हुकूमत मुल्क को बांटने का काम कर रही है, जो जोड़ने का काम नहीं कर रही है। Notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution, as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards
are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage, why is arbitrage? Sir, existing law protects the status of registered waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who is going to look in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our okay. में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूँ. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid, and waqf properties, sir. Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी. पीडीएस चावल की गैर कानूनी नकलो हमल और फरोख्त करने वाले रैकेट का किया गया पर्दाफाश. एक मुसद्दिक़ इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद के साथ मिलकर सिविल सप्लाई हुक्काम और बहादुरपुरा पुलिस ने हसन नगर बहादुरपुरा में वाक़े एक राशन शॉप पर छापा मारा, जिसकी तर्ज पर मुनासिब कीमत राशन शॉप नंबर 190 NR नंबर 931 वाक़े है. वहां से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुलजिमान ने राशन शॉप डीलर और पीडीएस चावल की खरीदारी के साथ मिली भगत बताई गई. गैर कानूनी तौर पर और पीडीएस के चावल मेन ट्रांसपोर्टर को बेचना ताकि गैर कानूनी तरीके से आसान रकम कमाई जा सके. तेलंगाना केडर के 1994 बैच के 5 इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS ऑफिसरान को आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP के ओहदे पर तरक्की दी गई. तरक्की पाने वाले ऑफिसरान ये है: कोठा श्रीनिवास रेड्डी हैदराबाद सिटी के कमिश्नर पुलिस के ओहदे पर बरकरार, B शिवधर रेड्डी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस तेलंगाना मुकर्रर, अभिलाषा बख्श RBVR तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर के तौर पर जारी रहे और DG ट्रेनिंग के इंचार्ज के तौर पर भी काम करेंगे. अपोजिशन इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी, मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल जांच के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को भेजने मोदी हुकूमत का फैसला. अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को रवाना करने का फैसला किया है. लोकसभा में इस मुतनाज़ा बिल को पेश करने के बाद वज़ीर अक़लियती उमूर
किरण रजीजो ने 1 घंटे तक इस बिल के मुख्तलिफ नुकात को पेश करते हुए इसे मुस्लिम कम्युनिटी के हक़ में दुरुस्त करार दिया और अपोजिशन पर मुसलमानों को गुमराह करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। मरकज़ी वज़ीर की तकरीर के दौरान मजलिस के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अरकान काफ़ी एहतजाज भी कर रहे थे। कुलसुमपुरा पुलिस ने डकैती की वारदात अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम ने कुलसुमपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक बदनाम जमाना रोडी शीटर और 4 दीगर मुलजिमीन को कर लिया गिरफ्तार, जिन्होंने चाकू की नोक पर डरा धमका कर शिकायत कुनिंदगान से जबरदस्ती इनके मोबाइल फोन और नकदी रकम छीन कर फरार हो गए थे। 4 तारीख रात में 3:30 बजे यहाँ पे पुराना पुल पीली मंडप के पास दोनों सिद्धि वाइस करण गुप्ता और अंशुपाल ऑर्डर लेके जा रहे थे अत्तापुर की तरफ। वो पीली मंडप के करीब दोनों पहले रोके, गाड़ी रोके और 4 जने बाजू से शरीक हो गए। ये सामने छोटा टेम्पल था, वो टेम्पल के अंदर और बुशेस के अंदर ले जाके चाकू बता के 2 सेलफोन्स और 11,000 छीन लिए। और इसके सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 5 एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करे। A1 आकाश है, A2 विशाल सिंह है, A3 रोहित है, A4 प्रदीप है, A5 जितेंद्र है, A6 मानिक अब्सकॉन्डिंग है। अभी कल अरेस्ट करके आज रिमांड के लिए भेजा रहे हैं। सब ऑलरेडी कुछ केसेस है क्या लोगों के? हाँ, ये आकाश के ऊपर केसेस है, इसके ऊपर इससे पहले भी केसेस है इनके ऊपर। सर ये ऑलरेडी कुलसुमपुरा लेवल में रहती है कि बाहर वाले है? नहीं, ये A1 आकाश पार्थिवाड़ा पुराना पुल है, A2 विशाल सिंह गौलीपुरा सुल्तान शाही है, A3 रोहित लाल दरवाजा रहने वाले हैं, गुनाल प्रदीप एक गणेश नगर कॉलोनी लंगरोज में रहते, A5 जितेंद्र ये वेंकटेश नगर जियावाड़ा में रहते, A6 उप्पोड़ा में रहते। सर आकाश ऑलरेडी गांजा केस में जाके आया? हाँ, ये गांजा केस में जाके आए। ये दूसरा ये और इसमें राउडी शीटर है क्या सब? इसमें राउडी शीटर भी है। क्या नाम है सर उसका? हिंदुस्तानी खातून पहलवान वनिश फोगाट ने जुमेरात को ओलंपिक्स के फाइनल मैच से नाअहल होने के बाद कुश्ती को अलविदा कह दिया। फोगाट ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माँ की कुश्ती मुझसे जीत गई, मैं हार गई, मुआफ़ कीजिएगा, आपका ख्वाब, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, मेरे पास अब इससे ज़्यादा ताकत नहीं है, अलविदा रेसलिंग 2021 से 2024, मैं हमेशा आप सब की मखरूज रहूँगी। वाज़ेह है कि वनिश फोगाट को बुध को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग WWU ने 50 किलोग्राम रेसलिंग ज़िमरे के फाइनल मैच के लिए नाअहल करार दिया था। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.